सुनते हैं 32 सेवा अपराध से, जिनको हमें सुन करके अपने आचरण में धारण करके इन सेवा अपराधों से बचना है। पहला, भगवान के मंदिर में जब हम दर्शन करने जाएं तो यदि हम किसी भी सवारी से हैं तो 100 कदम पहले उतर जाएं। इन्हें की सीढ़ी तक हम कार में, यदि अस्वस्थ हैं, आपके पैर खराब हैं, तब तो कोई बात नहीं है। यदि आपके पैर ठीक हैं तो 100 कदम कम से कम मंदिर से दूर उतर जाएं गाड़ी से, और वहीं से नमन करें और पादुका उतार दें अपनी, नंगे पैर वहां जाएं। अगर आप मंदिर में चढ़ते हैं पादुका पहन करके और कहीं प्रभु के आंगन तक पहुंच जाते हैं तो पहला अपराध सेवा का बन जाएगा। सवारी पर चढ़कर पैरों में पादुका पहनकर भगवत दर्शन के लिए जाना, ये सेवा अपराध है। दूसरा, भगवान के उत्सवों को मनाएं। हमारे सनातन धर्म में उत्सवों का बड़ा महत्व है, उससे कृपा की प्राप्ति होती है। जैसे रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी है, ये जो हमारे उत्सव हैं आराध्य देवों के, इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कृष्णोपासक हूं तो रामनवमी क्यों मनाऊं, मैं रामोपासक हूं तो जन्माष्टमी क्यों मनाऊं। ऐसा भेद नहीं है। हम आनंदित होकर के जब कभी भगवान शिव के उत्साहपूर्ण उत्सव आते हैं, महाशिवरात्रि आदि, माता भगवती अंबाजी के नौ दुर्गा आदि, तो हम उत्सव मनाएं। सनातन धर्मावलंबी इन उत्सवों की अवहेलना न करें। उत्सव न मनाना एक अपराध है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के सामने जाकर प्रणाम न करना। भगवान के सामने गए, आप ऐसे खड़े, भगवान साक्षात विराजमान है। अर्चावतार भगवान के जैसे और अवतार हैं, ऐसे भगवान जो विग्रह में विराजमान है ये अर्चावतार है। तो भगवान के सामने जाकर के सबसे पहला काम होना चाहिए साष्टांग प्रणाम करें, पंचांग प्रणाम करें। साक्षात भगवान विराजमान है। आप बिल्कुल संशय मत कीजिए कि ये तो मूर्ति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगर आप भावना करेंगे मूर्ति है तो मूर्ति है, नहीं तो साक्षात बिहारी जी विराजमान है, किसी मूर्तिकार की रचना नहीं। साक्षात राधा वल्लभ लाल, साक्षात राधा रमण जी, ये हम पर कृपा करके विराजमान है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इनको देख सकें, तो ये अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। चौथा, अशौच अवस्था में मंदिर में दर्शन करने जाना। आप जैसे कपड़ा सहित लेटरिन गए हैं तो आपका अधिकार नहीं कि आप मंदिर में जाकर दर्शन करें।